हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. और क्वेश्चन सेज द ऑप्शन विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज आर. इन चार ऑप्शन से बताना है कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है कौन से ऑप्शन में. सो देखिए ना, लेट्स स्टार्ट इट विद द की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट क्या आएगा यहाँ पे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड जो कंटेन करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड. क्या लिखेंगे? दोज ऑक्साइड्स विच contains the property of both acidic और बेसिक ऑक्साइड्स. इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. अभी देखिए, अभी हम शुरू करते हैं. तो अपने पास अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट वन से. सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? Cr2O3 CrO SNO PbO. तो फर्स्ट लेते हैं हम Cr2O3 को. Cr2O3 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे +3 है. तो अब इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या कर सकता है? इट कैन अचीव हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मतलब क्या कर सकता है? अब हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करेगा तो मतलब एक्ट कर सकता है किसकी तरह? एसिडिक और बेसिक की तरह भी एक्ट कर सकता है. हैंस कैन एक्ट एज बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड. तो क्या है ये हमारे पास? एम्फोटेरिक है. क्या बोलेंगे इसको हम? एम्फोटेरिक. अब हम देखते हैं Cr2O3 हमने डिस्कस कर लिया. अभी हम देखते हैं CrO को. देखिए CrO में अपने पास यहाँ पे क्या होता है? Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसमें? +2. तो ये क्या करता है? ये ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है. क्या होता है? सो दिस ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. क्या है ये हमारे पास? बेसिक इन नेचर है. तो बेसिक इन नेचर है तो ये क्या वो नहीं होगा यहाँ पे, ये एक्ट नहीं करेगा किसकी तरह? एम्फोटेरिक की तरह. अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या है अपने पास इसमें? SNO. SNO में क्या होता है? SNO में जो अपने पास SNO है वो क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ और बेस के साथ. और क्या फॉर्म करता है? वाटर और सोल्ट. इट कैन एक्ट एज एसिड और बेस. इट कैन रिएक्ट मतलब क्या एक्ट करता है किसकी तरह? एम्फोटेरिक की तरह. इट कैन रिएक्ट विद एसिड और बेस टू फॉर्म salt एंड वाटर. ओके, सो अपने पास क्या है? हमारे पास एम्फोटेरिक है. क्या है? इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. ये अपने पास एम्फोटेरिक हो गया. अब हम देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्या अपने पास? PbO. तो PbO को देखिए, यहाँ पे मैं इसको ये कर देती हूँ. PbO. PbO में क्या होता है? PbO के अंदर अपने पास जो लेड ऑक्साइड होता है ये क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? सेम अपने पास जो यहाँ पे SNO के साथ है वो को सेम होता है कि रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ और फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर. तो इसको भी हम कहाँ लिख देंगे? इसको भी हम इधर ही लिख देते हैं, SNO एंड PbO. ओके, SNO और PbO दोनों हो गए.
तो अपने पास ये भी क्या है, एम्फोटेरिक है। अब अपने पास जो अपने फर्स्ट ऑप्शन हो गया, अब सेकंड देखते हैं। बी में क्या है, NO, NO है, B2O3 है, PBO है और SnO2 है। तो NO हमने डिस्कस नहीं किया है, तो NO क्या होता है, NO में क्या होता है यहाँ पे, ये एक NO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। जो ऑक्साइड क्या नहीं शो करता, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड विच डजंट शो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये क्या हो गया हमारे पास, NO हो गया। अब हम देखते हैं B2O3। इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास ये क्या होता है, ये अपने पास एक एनहाइड्राइड होता है। ये क्या होता है, इट इज एन एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जो कि क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है बोरिक एसिड, विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। बोरिक एसिड अब फॉर्म कर रहा है, तो क्या है, ये अपने पास एसिडिक के नेचर है। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। ये क्या हो गया अपने पास, B2O3। अब अब अपने पास इसमें हमने PBO डिस्कस कर लिया था यहीं पे, तो PBO तो अपने पास एम्फोटेरिक था ही। अब फोर्थ क्या है, SnO2। SnO2 देखिए, ये भी क्या होता है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ, और फॉर्म करता है सोल्ट और वाटर। इट, मैं इसको भी इसी में लिख देती हूँ ना, इसको भी मैं इसको इधर से लिखती हूँ, ठीक है, पूरा ढंग से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, PBO SNO SnO2। they react with acid or base to form salt and water, so एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब ये भी हो गया अपने पास। तो अब हम देखते हैं इसका और ऑप्शंस को। और ऑप्शन में क्या है, सी में अपने पास क्या दिया गया, सी ऑप्शन का देखिए। सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास है यहाँ पे Cr2O3। Cr2O3 हमने डिस्कस कर रखा है, Cr2O3 डिस्कस कर रखा है। बीईओ हमने डिस्कस नहीं किया है, तो बीईओ को डिस्कस करते हैं अब हम। इस लाइन को मैं दोबारा, बीईओ में क्या होता है, जो अपने पास बीई होता है वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन लिथियम। तो अब अपने पास बीईओ का बॉन्ड क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या अपने पास बी, तो अपने पास बॉन्ड क्या बनेगा, कोवेलेंट बनेगा। तो अपने पास ये किसकी उसमें रेंज में आ रहा है, अपने पास किसमें, एसिडिक और बेसिस के किस में आ रहा है, बॉर्डर लाइन के बीच में आ रहा है, मोलिक्यूल लाई कर रहा है। तो क्या बनेगा, अब एसिडिक और बेसिक भी बीच में आ गया, तो क्या है हमारे पास, ये एम्फोटेरिक है। क्या लिखेंगे, बीई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम। लिथियम से क्या है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लिथियम से अपने पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे क्या होगा, लिथियम, सो बीईओ बॉन्ड इज कोवेलेंट, कोवेलेंट है, एंड
molecule lies in range of acidic और बेसिक, एसिड्स और बेसिस के बीच में वो कर रहे लाई कर रहे हैं, एसिड्स एंड बेसिस। हैंस एम्फोटेरिक क्या है अपने पास, यह भी है हमारे पास, एम्फोटेरिक होगा, लाइज इन रेंज ऑफ, हैंस एम्फोटेरिक। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, BeO आ गया। SNO हमने डिस्कस कर लिया और SNO2 भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ZNO देखिए, ZNO हमने डिस्कस नहीं किया ना अब तक। ZNO देखिए यहाँ पे, ZNO में क्या होता है, ये भी क्या करता है सेम, ये भी PbO SNO और SNO2 की तरह रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ और फॉर्म करता है सोल्ट और वाटर। तो इसको भी यहीं लिखेंगे, ZNO भी क्या लिखेंगे, ओके क्योंकि ये भी हमने ये लिख लिया। अब अपने पास ZNO भी हो गया, AlO2 Al2O3, Al2O3 हमने डिस्कस किया है अभी यहाँ पे, Al2O3 हमने डिस्कस नहीं किया तो Al2O3 डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। और अपने पास PbO कर लिया, PbO2 क्या होता है, PbO2 वो भी क्या होता है हमारे पास, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, विच इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर है। सो हमने सारे इनके सारे उसको डिस्कस किया है। तो इसमें देखिए अपने पास फर्स्ट में Cr2O3 था, ठीक है, एम्फोटेरिक, और CrO हमारे पास एम्फोटेरिक नहीं था क्योंकि ये क्या था, बेसिक था। SNO हमारे पास एम्फोटेरिक था, PbO भी हमारे पास एम्फोटेरिक था, तो एक तो नहीं है ना, लेकिन इसमें एम्फोटेरिक, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन में अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा था हमारे पास, ये सब आ रहा था ना, तो अब सेकंड में अपने पास क्या है, NO क्या है, NO अपने पास क्या होता है यहाँ पे, एसिडिक प्रॉपर्टी शो, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शो तो कर ही नहीं रहा है क्योंकि न्यूट्रल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब थर्ड देखते हैं, Cr2O3 BeO क्या है हमारे पास यहाँ पे, BeO क्या है, BeO तो एम्फोटेरिक है, ये भी ठीक है, SNO भी और SNO2 ये दोनों के दोनों भी हैं, तो ये अपने पास C ऑप्शन क्या करेगा, शो करेगा। सो ऑप्शन C अपने पास क्या है, एम्फोटेरिक है। और D देखिए, D में क्या है, ZNO करता है शो, ZNO करता है शो एम्फोटेरिक। Al2O3 में क्या है, एम्फोटेरिक है। PbO भी एम्फोटेरिक है, और PbO2 भी हमारे पास क्या है यहाँ पे, एम्फोटेरिक है। D भी क्या कर रहा है हमारे पास, शो कर रहा है सारी प्रॉपर्टी। सो C and D आर द राइट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।